अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आजकल मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो ये कि लोग प्रॉक्सी सेल करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सेल्स हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद लोग वो बाय करते हैं, उस पे काम करते हैं। लेकिन लोगों का जो इश्यू है ना, जीरो व्यूज इश्यूज, वो वहीं पे खड़ा हुआ है। ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो रहा। हालांकि वो इतनी मतलब कि हैवी किस्म की प्रॉक्सी बाय करते हैं। ठीक है, और उस पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, टूल्स की पेमेंट कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनकी प्रॉक्सी वर्क नहीं कर रही होती। ठीक है, वो वर्क ना करने की रीजन क्या है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, वो ये है कि लोग क्या करते हैं, लोग कार्डिंग से पेमेंट करते हैं। ठीक है, कार्डिंग से पेमेंट करके, कार्डिंग मतलब किसी दूसरे का कार्ड चोरी किया हुआ, उससे वो पेमेंट करते हैं। ठीक है, पेमेंट करके वो प्रॉक्सी बाय करके दे देते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी बाय करके दे दी। ठीक है, बाद में जो वो कार्ड का ओनर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कार्ड से जो पेमेंट गई होती है, वो बैंक को कॉल करके वो रिफंड ले लेता है। ठीक है, उसको रिफंड मिल गया। प्रॉक्सी जिससे आपने प्रॉक्सी मतलब के लिए होती है, वो प्रॉक्सी वाले की पेमेंट चली गई। ठीक है, अब प्रॉक्सी आपके पास जो है वो चल रही होती है। ठीक है, चल रही होती है, लेकिन उस प्रॉक्सी का कोई फायदा नहीं होता, वो ब्लैक लिस्टेड होती है। ठीक है, आपको शो कर रही होगी कि वो प्रॉक्सी ग्रीन है। ठीक है, लेकिन वो ग्रीन नहीं होती, क्योंकि वो कार्डिंग की पेमेंट से होती है। ठीक है, तो वो ग्रीन नहीं होती। ठीक है, तो किसी से भी मेरा आपको यही मशवरा है कि किसी से भी आप ये जो चल रहे होते हैं, वेबसाइटें बनी हैं, ये वो प्रॉक्सी सेल कर रहे होते हैं, ये कार्डर हैं। ठीक है, ये लोगों के अकाउंटों से चोरी की हुई पेमेंटों से ये प्रॉक्सी बाय करके सेल कर रहे होते हैं, तो इन लोगों से बचें। ठीक है, इसी तरह जो ये मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, हाइजीन ले लो, सस्ता मिल जाएगा आपको, VO3 सस्ता। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे टूल्स हैं सस्ते ले लो, उन सब का इशू यही आ रहा होता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या नाम है, ये इश्यूज आ रहे होते हैं, जीरो व्यूज का जो इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लीगल चीजें कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, बेशक आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। इसमें हमने सर्च किया, हेलो जेमिनाई, जो लोग कार्डिंग से पेमेंट करते हैं उनके बाद वो पेमेंट रिफंड हो जाती है, ठीक है, क्या वो प्रॉक्सी सही तरीके से वर्क करती है या उन पर कोई इफेक्ट आता है? ठीक है, तो आगे जी, जेमिनाई मुसलमान बनते हुए वालेकुम अस्सलाम, कार्डिंग्स और लीगल पेमेंट मेथड के हवाले से समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं है, बल्कि ये लीगल अथेंटिक मसला है। ठीक है, कार्डिंग के जरिए होने वाली पेमेंट और प्रॉक्सी के असरात के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, रिफंड पेमेंट, पेमेंट रिफंड चार्ज बैक। ठीक है, कार्डिंग में जब किसी चोरी शुदा कार्ड से पेमेंट की जाती है, तो जब असली कार्ड होल्डर उसको ट्रांजैक्शन का पता चलता है, वो बैंक में चार्ज बैक फाइल कर देता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, वही बात है कि वो फिर चार्ज बैक के लिए अप्लाई करता है, उसे वो पेमेंट रिफंड हो जाती है। ठीक है, रिफंड बैंक फौरन वो पेमेंट रोक देता है या रिफंड कर देता है। रिजल्ट है, जिस अकाउंट से ये सर्विस के लिए पेमेंट की गई होती है, ठीक है, मसलन नेटफ्लिक्स, अमेजोन या कोई भी चीज, ठीक है, वो अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाता है। ठीक है, उस मर्चेंट पे। ठीक है, बैन हो जाता है। उसके बाद पेमेंट, उसको पता चल जाता है कि पेमेंट ये फ्रॉडलेंट पेमेंट है। ठीक है, प्रॉक्सी या VPN रूल, लोग अक्सर ये समझते हैं कि प्रॉक्सी या VPN उन्हें मुकम्मल तौर पे छुपा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिटेक्शन, मॉडर्न पेमेंट गेटवे जैसे स्ट्राइप, पेपाल के पास एडवांस टूल्स होते हैं जो ये चीजें, प्रॉक्सी और ये डाटा सेंटर, हर चीज डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उस सूरत में क्या होता है कि IP ब्लैक लिस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, IP ब्लैक लिस्टिंग। अगर एक प्रॉक्सी IP से बार बार फ्रॉड की कोशिश की जाए, ठीक है, तो वो IP वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ब्लैक लिस्ट हो जाती है। ठीक है, और उससे आप लीगल काम कोई भी करना, ठीक है, मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद उसने वही आगे बताया, वो उसका ये होता है वो होता है, ठीक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देन आ जाते हैं, किसी बंदे ने कार्डिंग से पेमेंट करके प्रॉक्सी बाय कर ली और वो प्रॉक्सी यूज कर रहा है, और बाद में जो कार्ड होल्डर है उसने पेमेंट रिफंड कर ली। क्या वो प्रॉक्सी सही काम करेगी या नहीं? ठीक है। आगे उसका रिप्लाई ये है कि अगर किसी कार्डिंग या स्टोलन कार्ड के जरिए बाय की गई, बाद में कार्ड होल्डर पेमेंट रिफंड या चार्ज बैक करवा लेता है, तो वो प्रॉक्सी के काम करने के जो चांसेस हैं खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इसके पीछे की वजह ये है प्रॉक्सी एक्सेस ब्लॉक। ठीक है। प्रॉक्सी का जो एक्सेस होता है, प्रॉक्सी आपके पास चल रही होती है, ठीक है, लेकिन जो एक्सेस होता है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। वो सस्पेंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। और फिर उस प्रॉक्सी के ऊपर जो भी चीज होती है, जैसे गूगल अकाउंट है या ईमेल, कुछ कोई भी होता है, ठीक है, वो अकाउंट ब्लैक लिस्टिंग की तरफ जाता है। ठीक है। क्योंकि वो आईपी फ्लैग हो चुकी होती है, ठीक है, पकड़ी जा चुकी होती है। ठीक है। गूगल को पता होता है कि ये आईपी, जाहिर सी बात है, जिस आप मर्चेंट से वो प्रॉक्सी या कोई भी चीज बाय कर रहे होंगे, वो आपकी रिपोर्ट तो करेगा। वो रिपोर्ट करेगा कि इस आईपी से मतलब कि ये चीज खरीदी गई है। ठीक है। और ये मतलब कि प्रॉक्सी ली है। ठीक है। वो आपकी ना प्रॉक्सी काम की रहेगी, ना ही वो जो आपकी मेन आईपी थी वो भी बेकार हो जाएगी। ठीक है। जो कि ऑलरेडी बेकार है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल ही फिर ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी। और वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, वर्ल्ड वाइड ब्लैक लिस्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो इन चीजों से बचने के लिए आपने क्या करना है? ठीक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है। ये तो हो गया ना कि जब आप लेते हैं, बाइट से बाय करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है। जब इन चीजों से बचना है तो वो आपने कैसे बचना है? आपने आना डायरेक्ट कोई भी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर जो भी आप यूज कर रहे हैं, आईएक्स कर रहे हैं, डॉल्फिन कर रहे हैं, या दूसरे तीसरे कर रहे हैं, काफी सारे हैं। ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं यूज, ठीक है, जैसे मैं ये आईएक्स की एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी अगर बाय की हुई है ना, मैंने खुद प्रॉक्सी बाय की हुई है। यहाँ पे आएंगे प्रॉक्सी में, ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से प्रॉक्सी जो है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे आगे, उसको और भी मतलब कि देना चाहें, ठीक है, वो दे सकते हैं। ये $3.99 में 30 डेज के लिए ये आपको प्रॉक्सी मिल रही है। ठीक है। 100G इसकी लिमिट होती है। ठीक है। और 100G ये जो लिमिट है ये इनफ है। ठीक है। ये प्रॉक्सी मतलब कि आपको कह लेंगे $4 में मिलती है। ठीक है। $4 में ये प्रॉक्सी मिलती है, ना आपको इसका चार्ज बैक का इशू, ठीक है, ना ही किसी, मैं ये कोई ये ब्राउजर वगैरह की कोई भी उसकी वो नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा। ठीक है। ये प्रमोशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चीजें जो है ना ऑथेंटिकेट करती हैं। आप बार बार बोलते हैं ना कि मेरा 0 व्यूज का इशू हल नहीं हो रहा। ठीक है। मैं प्रॉक्सी पे भी काम करके देख लिया, हर चीज पे काम करके देख लिया, लेकिन वही 0 व्यूज इशू आ रहा है मुझे। ठीक है। मेरा ये मसला सॉल्व भी नहीं हो रहा। ठीक है। उस मसले के पीछे ये चीजें होती हैं। ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों की उनसे कार्डिंग से प्रॉक्सीज बाय करके वो आपको सस्ते में सेल कर दी, बल्कि अगर आप खुद खरीदोगे तो वो आपको सस्ते में पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप उधर से खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि आजकल प्रॉक्सी का क्या 2500 2000 ऐसे सेल हो रही है ना। अगर ये आप खुद बाय करती हैं, ठीक है, खुद बाय करते हो, तो ये $4 की तकरीबन प्रॉक्सी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान से अगर आप बाय कर रहे हो तो वो कुछ टैक्स वगैरह भी पड़ता है। अगर कह लेंगे 1200 समथिंग बनते हैं $4 के, ठीक है, तो क्या नाम है, आपको 200-300 उसका मतलब कि इंटरनेशनल जो है ट्रांजैक्शन करेंगे उनका भी चार्ज पड़ेगा, तो वो तकरीबन आपको 1400-1500 में ये प्रॉक्सी पड़ जाएगी।
ठीक है, कोई भी मत करें, सही है, बजाय इसके कि आप प्रॉक्सी बाय करें, ठीक है, लोगों से लें, वेबसाइटों से लें, बेहतर है कि आप खुद, ठीक है, ऑथेंटिक कंपनी से, ये जो ब्राउजर है ऑथेंटिक है, ठीक है, ये ब्राउजर है डॉल्फिन है, ठीक है, एंटी डिटेक्ट, गो लॉगिन है, ठीक है, और भी काफी ब्राउजर हैं, ठीक है। आप बजाय कि लोगों से बाय करें, ठीक है, मार्केट से लें, ठीक है, और वेबसाइटों से लें, आप इन्हीं कंपनीज को यूज करें, ठीक है, यही आपको प्रॉक्सीज वगैरह प्रोवाइड करेंगी। अब आप कह लें कि कोई भी नाम, मैं अभी किसी को मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वेबसाइट लगा लें, अगर आप उससे बाय करते हैं वो प्रॉक्सी, क्या वो अपने मतलब के नाम से प्रॉक्सी देते हैं, ठीक है, वो भी आगे सोक्स 5, ठीक है, 911, इस तरह की जो प्रॉक्सीज होती हैं वो प्रॉक्सी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो खुद नहीं प्रॉक्सी उन्होंने बनाई हुई, वो भी आगे से बाय करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना आप जब उनसे लेनी है और ये इतने इश्यूज जो बीच में है ये फेस करने हैं, ठीक है, तो बेहतर ये नहीं है कि आप खुद बाय करो, डायरेक्ट बाय करो और डायरेक्ट यूज करो। अब ये देख लें, ये प्रॉक्सीज मैं यहाँ पे मेरे मतलब के यूएसए के चैनल्स हैं, ठीक है, इन पे मैं ये यूज कर रहा हूँ प्रॉक्सीज, तो जबरदस्त चल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू मतलब कि मुझे नहीं आया, ना मुझे कोई जीरो व्यूज इश्यू है, ना मुझे अनऑथेंटिक का इश्यू है, ठीक है, कोई मुझे इश्यू नहीं है। और हाँ, अनऑथेंटिक वाला जो है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अनऑथेंटिक किस वजह से ज्यादा आ रहा है और किन कंट्रीज में ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये चीज भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के, है ना, ये चीजें क्लियर करूंगा इंशाल्लाह।